दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है उनका बायजूस में सिलेक्शन हुआ है रिसेंटली ही, मतलब आज ही उनको रिजल्ट मिला है रिक्रूटमेंट एसोसिएट की प्रोफाइल के लिए। रिक्रूटमेंट मतलब जो टैलेंट एक्विजिशन में एचआर प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। हमने बायजूस के बीडीए के ऊपर तो बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाले, बट आज ये रिक्रूटमेंट एसोसिएट के ऊपर है कि रिक्रूटमेंट एसोसिएट का इंटरव्यू कैसे करेक्ट करना है। तो आज हम इन पर्सन से पूरा डिटेल में जानेंगे कितने इनके राउंड हुए, क्या डे टू डे वर्क यहाँ पे हो सकता है और क्या क्या इनसे इंटरव्यू में पूछा गया, सैलरी पैकेज ईच एंड एवरीथिंग, काफी चीजें पूछेंगे अपन इनसे। पूरा ध्यान से आप लोग समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे जॉब अपडेट्स के वीडियो में डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। तो सुरेश, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूं, आप इस चैनल पे अपना बायजूस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, क्योंकि पहले बायजूस का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता था और आज का काफी बदल चुका है। तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूं क्योंकि काफी लोगों को डाउट्स थे इसके रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू आकाश भाई। सुरेश, सबसे पहले मैं चाहता हूं आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो। आप कहां से, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश है और मैं उड़ीसा से हूँ और मैंने अभी रिसेंटली ही बायजूस में एज ए रिक्रूटमेंट एसोसिएट का जॉब पाया है। अभी मुझे कंफर्मेशन कॉल भी आ गया है और मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ इस जॉब के लिए। बहुत ही बढ़िया। तो आपका बायजूस में से रिक्रूटमेंट एसोसिएट, मतलब आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोफाइल के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, सुपर, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना पहले क्या होता था सुरेश कि बायजूस में जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता था, पहले जैसे टेलीफोनिक कॉल होता था, फिर जूम हुआ, इस तरीके से 2-3 राउंड होते थे। तो अभी आपका जब यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए? टोटल आकाश भाई 2 राउंड हुए हैं और पहले राउंड में वो थोड़ा सा नॉर्मल सा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे, नॉर्मल सा टेलीफोनिक था पहला राउंड आपका सुरेश? क्या बोले आकाश भाई? मैं पूछ रहा हूँ कि आपका पहला जो राउंड था वो टेलीफोनिक था? हाँ, टेलीफोनिक ही थे। ओके, और जो आपका दूसरा राउंड था वो भी टेलीफोनिक था या वो नहीं, दूसरा वाला वीडियो राउंड था। वीडियो राउंड था। और एक सवाल मैं और पूछूंगा उससे पहले कि हम इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ चले सुरेश आपसे, कि ये दोनों ही राउंड में आपका जो कन्वर्सेशन हुआ रिक्रूटर के साथ, तो क्या वो प्रॉपर सारा इंग्लिश में था या हिंदी में था या मिक्स था, कैसा था? वो इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है आकाश भाई, कि अगर वो हिंदी में बात करेंगे तो आप हिंदी में बात करना, अगर वो इंग्लिश में बात करेंगे तो आप इंग्लिश में बात करना। ठीक है। तो एक सवाल और भी है मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन से पहले, ये जो रिक्रूटमेंट एसोसिएट वाली प्रोफाइल आपकी सुरेश, इसमें आपका डे टू डे क्या काम रहने वाला है, क्या ड्यूटीज रहने वाली है आपकी? हाँ, एज ए रिक्रूटमेंट एसोसिएट मेरा ये अभी उन्होंने बोले हैं कि सुरेश आपका काम रहेगा पहले 3 महीने का आप एज ए इंटर्न ज्वाइन होंगे, ठीक है? यस, तो आपका काम ये रहेगा कि आपको कॉल करना पड़ेगा, जो आपको लीड्स मिलेगा, नहीं तो आप खुद की तरफ से मतलब सोशल मीडिया लिंक्डइन की तरफ से आपको भी मतलब पोस्ट करवाना पड़ेगा। और आपको कॉल भी हम लीड्स भी दे सकते हैं, मतलब कंफर्मेशन नहीं दिए कि हम लीड्स देंगे ऐसा करके। मुझे लगता है कि कंपनी की तरफ से लीड्स मिलेंगे और उसके हाँ, तो कंपनी जैसे हम लीड्स को कॉल को मतलब उनको कॉल करेंगे, उसके बाद जो इंटरेस्टेड लीड्स जो बनेंगे उसको हम एक साइड पे रखेंगे और जो इंटरेस्टेड हैं आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो मतलब राउंड के लिए हम भेजेंगे। और उन्होंने बोले कि हम आपको एक टारगेट देंगे, 3 महीने के अंदर उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। अगर आप 3 महीने के अंदर हमारे जितने हम चाह रहे हैं इतने टारगेट के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो आपका 3 महीने के बाद पूरा परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा और आपका परमानेंट एक फिक्स पैकेज आपको मिलेगा करके। और फिक्स पैकेज भी उन्होंने बोल दिया है इतना मिलेगा करके। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब रिक्रूटमेंट एसोसिएट में वही होगा ना, कैंडिडेट्स की सोर्सिंग करनी, इंटरव्यूज लेने, शॉर्टलिस्ट करना, है ना, ये सारा काम आपका रहेगा? नहीं आकाश भाई, उतना हमको काम नहीं दिए हैं। वो इतना बोले हैं कि मेरा जो रोल है सोर्सिंग और स्क्रीनिंग स्पेशलिस्ट का रोल है, क्लियरली मेंशन है वहां पे। सोर्सिंग करना है और कैंडिडेट स्क्रीनिंग करके कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, ओनली इंटरेस्टेड कैंडिडेट का डेटा फॉरवर्ड करना है, बस मेरा इतना ही काम। बहुत बढ़िया।
ठीक है, ठीक है। तो सुरेश, जैसे अब आपने जिक्र किया आपके 2 राउंड हुए इंटरव्यू के, पहला टेलीफोनिक था, दूसरा था आपका वर्चुअल, जूम पे शायद हुआ होगा। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ सुरेश, आपको जो पहली बार जब टेलीफोनिक कॉल आया उसमें रिक्रूटर ने आपसे क्या क्या सवाल पूछे और किस तरीके से आपने आंसर दिया? हाँ, वो नॉर्मल ऐसे ही पूछ रहे थे कि आप इस जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड है, आपको इस जॉब को मुझे बताइए इस जॉब के जो रोल है ना आकाश भाई, सोर्सिंग और स्क्रीनिंग स्पेशलिस्ट का जॉब से आपको मतलब बताइए इसके बारे में थोड़ा कुछ, ऐसा करके नॉर्मल सा 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे। और एक आपके बारे में बताइए, एक टेल मी अबाउट योरसेल्फ करके आपके इंट्रोडक्शन दीजिए, और ऐसा करके 4 से 5 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या उन्होंने आपको कॉल पे ही बता दिया था कि हम आपको दूसरे राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने बताए थे कि अगर आपका जो प्रोफाइल अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको एक तो कॉल आएगा, नहीं तो मेल आ जाएगा, ऐसा करके उन्होंने बोले थे। ठीक है, तो फिर आपके पास ईमेल आ गया होगा शायद? हाँ, मेल भी आ गया था और एक कॉल भी आ गया था। ठीक है, उसके बाद आपने बताया सुरेश आपका जो फाइनल राउंड था वो शायद वर्चुअल हुआ है ना, एक आपका इंटरेक्शन हुआ होगा रिक्रूटर के साथ। हाँ, वर्चुअल। तो ये जो वर्चुअल इंटरव्यू हुआ आपका, इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बता दो, कितने टाइम तक ये चला और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे वहां पे? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जो मैसेज आया था, मेल पे भी आया था, जो कॉल पे भी, और एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया था जो ऑटोमेटेड होता है। उस पे ऑलरेडी एक मेंशन था कुछ कैंडिडेट्स का डेटा जो फर्दर राउंड के लिए प्रोसेस हुए हैं, ठीक है। मेरा भी उसमें नाम था और बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम था, कम से कम 10 से 12 कैंडिडेट्स का नाम था। और उसके बाद पूरे 12 कैंडिडेट एक ग्रुप में थे, मतलब जो इंटरव्यूअर थे, जो मैम थे। उसके बाद उन्होंने बोले कि मैम ने बोले कि आपका जो पर कैंडिडेट बेसिस हम इंटरव्यू लेंगे, तो हम वेट कर रहे थे। और जब मेरा बारी आया उन्होंने मुझे मैसेज किया, सुरेश अभी आपका नंबर है, आप इंटरव्यू। उसके बाद उन्होंने पहली क्वेश्चन पूछे, सुरेश आपका इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में, और मैंने पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। और उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि सुरेश आप पहले बताइए कि ये जो जॉब रोल है आपका, आप बताइए इसके बारे में पूरा बताइए, क्या है ये जॉब रोल और क्या डे टू डे मतलब क्या काम करना पड़ सकता है, आपको क्या लग रहा है। तो मैंने भी बताया इस जॉब के बारे में क्या मुझे करना पड़ सकता है, ऐसा करके। और बाकी उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे प्रोफाइल के हिसाब से मैं थोड़ा एक्सपीरियंस भी हुआ HR फील्ड, मतलब कुछ इंटर्नशिप मैंने पहले से कर रखा है। तो उन्होंने पूछा कि आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता था, क्यों आपने इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, ऐसा करके उन्होंने पूछा। तो मैंने उसका भी आंसर दिया। और ऐसा इधर उधर 1-2 क्वेश्चन, नॉर्मल से क्वेश्चन मेरे लाइफ के बारे में पूछा, जैसे हॉबी के बारे में, ऐसे करके, इतना ही। राइट। और कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया सुरेश? जैसे कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है ना कि इतने घंटे काम करना पड़ेगा, ये टारगेट्स होगा, अचीव कर पाओगे नहीं, काम कर पाओगे कि नहीं, थोड़ा प्रेशर डालने के लिए वो पूछ लेते हैं, ऐसे सवाल पूछे गए थे? हाँ, इन्होंने बोले कि ये थोड़ा टारगेट बेसिस से, मतलब जो आकाश में जैसे सेल्स होता है ना, सेल्स में बहुत सारे प्रेशर होता है। तो उन्होंने बोले कि सुरेश ये उतना हाई प्रेशर जॉब नहीं है, लेकिन हाई प्रेशर है, कम से कम 60 से 70% आपको प्रेशर मतलब रहना पड़ेगा, कॉल कनेक्टेड करना पड़ेगा। तो आप क्या रेडी हो इस जॉब के लिए? आप थोड़ा पहले कंफर्म कर लो आप रेडी हो या नहीं हो। तो मैंने 2 मिनट 1 मिनट उनसे मांगा और मैं थोड़ा सोचा, और उसके बाद मैंने बोला यस मैम, आई एम रेडी। बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो जो आपको याद आ रहा हो सुरेश, या सब कवर हो गया है? हाँ, मैंने तो जितना उन्होंने मुझे पूछे थे मैं सब आंसर दे दिया। ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछे ही नहीं, सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद ये जॉब का रोल के बारे में आपको बताइए, क्या क्या आपको लग सकता है, आपको यहाँ काम करना पड़ सकता है, और डिटेल्स उन्होंने पूछे थे बस। और नेक्स्ट एक पूछे थे कि क्या आप डिटेल्स और जानना चाहते हो। तो मैंने पूछा था फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मैं कब तक क्या डिटेल्स जान सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि 24 घंटे के अंदर आपको मेल या कॉल जो कुछ आ जाएगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो मतलब सुरेश जहां तक मैं समझ पाया हूं, एक तो अपना इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा उन्होंने रोल के बारे में पूछा तो कहीं ना कहीं हमको रोल का नॉलेज पहले से होना चाहिए, तीसरा हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए कि वो जो भी पूछ रहे हैं हमने उसका आंसर यस में देना है। आई गेस ये जितना मैं समझ पाया, है ना?
हाँ हाँ, तो उससे उसके साथ आपको जो रोल है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा गूगल में सर्च करना बेटर है, जिससे आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो सुरेश, मेरी तरफ से तो क्वेश्चन सारे खत्म है, आपने सारा एकदम डिटेल में बता दिया। एक सवाल और आपसे कि जब आपका इंटरव्यू फिनिश हुआ तो आपको रिजल्ट कितने दिन में मिल गया? उन्होंने मैंने पहले से ही पूछ रखा था मैम को कि मैम मुझे कब तक ये मैं जान सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ या रिजेक्शन जो कुछ है। तो उन्होंने बोले कि 24 घंटे के अंदर आपको मेल या कॉल आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो फिर आपको पता लग गया कि सिलेक्शन हो चुका है, राइट? हाँ, मुझे कॉल आ गया था कि आपका कंग्रेचुलेशन, आप सिलेक्टेड हो गए, लेकिन कुछ मेल नहीं आया, लेकिन एक कॉल आ गया था एक सर से। ठीक है ठीक है ठीक है, डन है डन है। तो ये तो हो गया सारा बेसिक। अभी लास्ट में सुरेश, अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू के अलावा अगर आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, तो यू कैन स्पीक। ओके, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए और बाकी जॉब अच्छे से, अपना रिज्यूम को अच्छे से प्रिपेयर करिए, और बाकी जो भी जॉब है, और जो अगर एक कस्टमर सपोर्ट का भी जॉब है तो उसके हिसाब से जो जो स्किल जरूरत है अपने रिज्यूम में पहले सेट करिए, और जो जॉब का रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पहले से पढ़िए, और कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करिए। जैसे बहुत सारे पेजेस है, लिंक्डइन पेज, उसके बारे में कंपनी का प्रॉपर वेरिफिकेशन कीजिए, और प्रिपेयर रहिए और इंटरव्यू के लिए दीजिए। मेरा इतना ही कहना है। राइट। सो सुरेश, मेरी भी यही विशेष है, आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन हो, आपकी जॉब यहाँ पे बहुत अच्छी चले, आप बहुत ग्रो करें, जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन हो, बहुत ग्रो करें। और वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आज इस चैनल पे आए, आपने अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर की। सो वंस अगेन थैंक यू सुरेश, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो दोस्तों, ये थे अपने साथ सुरेश, जिनका की रिसेंटली ही बायजूस में सिलेक्शन हुआ है और अब इनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है। आई होप आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। रिक्रूटमेंट एसोसिएट में हुआ है इनका सिलेक्शन। तो बाकी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन ही है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।